फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री को। डिग्री का कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब से जुड़ा है। कहने का मतलब बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। डिग्री तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज किया जाता है उससे पहले एडवर्ब एज या सो का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कंजक्शन एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुड है तो एज गुड एज, या हम कह सकते हैं सो गुड एज। उसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले या तो मोर लगा होगा, जैसे वंडरफुल का कर दिया हमने मोर वंडरफुल, या हो सकता है किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद er जोड़ा हो, जैसे काइंडर। और हमेशा इसमें कंजक्शन देन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेटर देन, मोर वंडरफुल देन। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले या तो मोस्ट लगा होगा, जैसे मोस्ट वंडरफुल, या उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद est लगा होगा, जैसे हैप्पीस्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। तो फिलहाल ये तो है एक बेसिक सी जानकारी कि डिग्री तीन प्रकार की होती है और उनकी ये पहचान होती है। इसके अलावा कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम या तो उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद er या est जोड़ते हैं, या हम उससे पहले मोर या मोस्ट जोड़ते हैं। मोस्टली जो एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं उनकी ये तीन स्टेजेस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ध्यान रखिएगा, जिन एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं उन्हें ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है, लेकिन जिन एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं चेंज किया जाता, कहने का मतलब जिनकी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, उनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे डेड, सिंगुलर, राउंड, स्क्वायर, चीप, परफेक्ट, स्क्वायर, क्रिमिनल एटसेट्रा। इनको कभी भी कंपैरिजन में यूज नहीं किया जाता है, मतलब ये हमेशा मूल अवस्था में ही यूज किए जाते हैं। लेकिन जिन एडजेक्टिव की ये तीनों कैटेगरीज होती है उनको ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला है सिंथेटिक मेथड। इसके अंतर्गत कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके साथ er या ier या est जोड़कर उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। इसके अंतर्गत वन सिलेबल और टू सिलेबल वाले वर्ड हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। जैसे काइंड मोनोसिलेबिक वर्ड है तो इसके अंदर हम er और est जोड़ सकते हैं, जैसे काइंडर और काइंडी। इसी प्रकार से क्लेवर में दो सिलेबल्स हैं तो इसका मतलब इसमें भी er और est जोड़ने से इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है, जैसे क्लेवरर और क्लेवरिस्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब दो सिलेबल से ज्यादा सिलेबल्स के होते हैं उनमें कभी भी er या est नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए उनसे पहले मोर कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में जोड़ा जाता है। जैसे इंटेलिजेंट, इसके अंतर्गत फोर सिलेबल है तो इसका मतलब इसे इंटेलिजेंटर नहीं कर सकते, हम करेंगे इसे मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इस मेथड को कहा जाता है एनालिटिक मेथड। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो इन दोनों मेथड से ही ट्रांसफॉर्म नहीं होते, उनकी इरेगुलर कंपैरिजन फॉर्म्स होती है। जैसे गुड की हम गुडर या मोर गुड नहीं करते, बेटर बेस्ट करते हैं। उसी प्रकार से बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इनको इरेगुलर कंपैरिजन में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको सिंथेटिक और एनालिटिक दोनों मेथड से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे हैंडसम का हैंडसमर भी होता है, मोर हैंडसम भी होता है। उसी प्रकार से हैंडसमिस्ट और मोस्ट हैंडसम। उसी प्रकार से अनहैप्पी का अनहैप्पियर, मोर हैप्पी, और अनहैप्पीस्ट और मोस्ट अनहैप्पी दोनों में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं उनको भी इन दोनों मेथड से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे गुड लुकिंग, बेटर लुकिंग भी सही है और मोर गुड लुकिंग भी सही है। उसी प्रकार से बेस्ट लुकिंग भी सही है और मोस्ट गुड लुकिंग भी सही है। इसके अलावा वेल नोन, बेटर नोन भी होता है, मोर वेल नोन भी होता है, बेस्ट नोन भी होता है और मोस्ट वेल नोन भी होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज किया जाता है, जैसे चीफ, यूनिवर्सल, परफेक्ट, यूनिक। तो इसीलिए इनके साथ est या इनसे पहले मोस्ट का यूज करना गलत होता है। जैसे ही इज द चीफेस्ट मेंबर इन आवर टीम, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि चीफ अपने आप में सुपरलेटिव सेंस ही देता है, तो हम कह देंगे ही इज द चीफ मेंबर इन आवर टीम। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ
EST जोड़ दिया जाता है तो वो कभी भी एस्ट ये साउंड नहीं देती है, वो हमेशा ईस्ट देती है। जैसे हम कह सकते हैं काइंडिस्ट, ग्रेटेस्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, लेकिन जब हमारे दिमाग में किसी प्रकार से कंपैरिजन का आइडिया ना हो तो हम ऐसे में उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री टू लिव, भारत रहने के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है। तो कहने का मतलब हमने इंडिया की दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं की है, तो ऐसे में इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज किया जा सकता है। लेकिन दूसरा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी सेम पर्सन या थिंग को डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं तो ऐसे में उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे ही इज काइंडेस्ट व्हेन ही डील्स विद चिल्ड्रन, तो यहां पर एक ही व्यक्ति की डिफरेंट सिचुएशन की बात की गई है कि वो जो बच्चों के साथ व्यवहार करता है तो सबसे ज्यादा दयालु होता है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते ही इज द काइंडेस्ट व्हेन ही डील्स विद चिल्ड्रन, तो यहां पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें डिग्री की। अब हम चलते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पे, जहां पर हम एक डिग्री को दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ये डिग्री होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, राधा इज एज गुड एज मीरा, ये हमने देखा पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पे गुड दिया हुआ है, उससे पहले एडवर्ब एज है और उसके बाद कंजक्शन एज है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास दो कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी आपस में कंपैरिजन की जाती है। जैसे यहाँ पर कंपैरिजन है वो राधा और मीरा के बीच है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट कंपेयर किए गए हैं उनकी जो पोजीशन है वो आपस में चेंज करनी है। जैसे सबसे पहले हमने राधा की जगह लिखा मीरा, उसके बाद जो भी वर्ब दी हुई है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको वैसा का वैसा लिखा जाता है, अगर कोई भी बी की मेन वर्ब है तो भी उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। तो जैसे राधा के साथ इज आता है तो मीरा के साथ भी हम इज लगा सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डिग्री को दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते वक्त, ध्यान रखिएगा ऐसे में जो सेंटेंस का प्रीवियस मीनिंग है वो किसी प्रकार से बदलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब जो मीनिंग अब ये सेंटेंस दे रहा है कंपैरेटिव में भी वो ही देना चाहिए। सेंटेंस का मतलब ये है कि राधा उतनी ही अच्छी है जितनी मीरा है, तो इसका मतलब दोनों में एक दूसरे से कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, दोनों ही अच्छी है। तो जब भी हम चेंज करेंगे तो ऐसे में सेंस जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स थे उनको रिप्लेस किया, राधा की जगह मीरा, उसके बाद जो वर्ब है उसके साथ वो लगा दी। इसके बाद ध्यान रखिएगा अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं दिया है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का यूज करना है, और अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट दिया है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में हटा दिया जाता है। जैसे यहां पर नॉट नहीं है तो हमने ये लगा दिया नॉट, तो ये हो गया मीरा इज नॉट। अब एज गुड जो है वो तो है पॉजिटिव डिग्री, हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटर। एज जो है वो हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है, अब सीधा आ गया बेटर। दूसरा जो पॉजिटिव डिग्री का कंजक्शन है एज, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री के कंजक्शन देन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहां पर देन। अब मीरा को तो हम पहले लिख चुके हैं, अब बचा है राधा, तो इसके स्थान पर आ जाएगा राधा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मीरा राधा से ज्यादा बेहतर नहीं है, इसका मतलब दोनों एक जितनी ही अच्छी है। तो इसका मतलब हमने देखा कि पहले सेंटेंस का जो मीनिंग था कंपैरेटिव में चेंज करते वक्त मीनिंग भी सेम ही रहा है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा जब भी हमें पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में देन या एज के बाद जब भी प्रोनाउन यूज करना हो तो इनफॉर्मल स्टाइल में तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन फॉर्मल स्टाइल में हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसकी वर्ब जो होती है वो हमेशा अंडरस्टूड होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे यू आर नॉट काइंडर देन ही, तो इसका मतलब है देन ही इज। तो जब हमें इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो ही और यू को आपस में रिप्लेस करेंगे, ही के स्थान पर आ जाएगा यू। अब ही के साथ इज है तो यू के साथ आ जाएगा आर। अब यहां पर नॉट नहीं है तो हमने अपनी तरफ से नॉट लगाया। एज काइंड की कंपैरेटिव डिग्री हो गई काइंडर, मोनोसिलेबिक वर्ड है तो ईआर जोड़ा गया इसे सिंथेटिक मेथड से। उसके बाद दूसरे एज को देन से रिप्लेस कर दिया गया है और आगे जो ही सब्जेक्ट था उसको वैसा का वैसा लगा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हिम नहीं करना है, आपको ही करना है, क्योंकि फॉर्मल
जो इंग्लिश होती है उसके अंतर्गत सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज की जाती है एज और देन के बाद। ऐसे में उसकी जो वर्ब होती है वो अंडरस्टूड होती है, तो इसका मतलब ये है यू आर नॉट काइंडर देन ही इज। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री के बाद कंजक्शन तो हमेशा एज आता है, लेकिन इससे पहले जो एडवर्ब आती है वो एज भी आती है और सो भी आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा एज का यूज तो चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, लेकिन सो का यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। जैसे सी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, तो यहां पर हमने देखा नेगेटिव है तो एज का यूज सही है। सी इज एज इंटेलिजेंट एज यू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो भी एज का यूज सही है। लेकिन अगला देखिए सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, नेगेटिव है तो यहां पर सो का यूज सही है, लेकिन सी इज सो इंटेलिजेंट एज यू ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब एज का यूज तो हमेशा किया ही जा सकता है, लेकिन सो का यूज आपको तभी करना है जब सेंटेंस नेगेटिव हो। अगला जो कंफ्यूजन आपके क्रिएट हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है वो गुड की भी होती है और वेल की भी होती है। तो ध्यान रखिए गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल एक एडवर्ब होती है, और जब भी हमें वर्ब के बाद यूज करना हो तो कभी भी एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, हम एडवर्ब का यूज करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे सी प्लेज बेटर देन ही, तो सी और ही को आपस में रिप्लेस किया, ये आ गया ही। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं जो हम सीधी लगा देते, हमें नॉट का यूज करना है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो इसका मतलब डू डज डिड के साथ यूज करना है। तो अगर प्रेजेंट टेंस फॉर्म है तो हमेशा डू डज का यूज किया जाता है, तो यहां पर हमने ही के साथ यूज किया डज, फिर यूज किया नॉट, और अब आपको पता है डू डज डिड के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आती है तो ये लगा दिया प्ले। अब बेटर की जो पॉजिटिव डिग्री है वो हमें पता है गुड भी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज एक एडवर्ब के रूप में हुआ है तो हम कर देंगे इसे एज वेल। अब देन की जगह आ जाएगा एज, और आगे हमने पहला सब्जेक्ट लगा दिया सी। सी के बाद अगर हम चाहें तो डज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर गुड यूज किया है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मोर जो है वो मच और मैनी दोनों की कंपैरेटिव फॉर्म होती है, लेकिन मच जो है वो एक एडवर्ब भी होती है, लेकिन मैनी एक एडजेक्टिव होता है, उसे एडवर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है। जैसे गुड को नहीं किया जा सकता। जैसे ही लाइक्स हर मोर देन आई, तो हम इसे ये नहीं कर सकते आई डू नॉट लाइक हर एज मैनी एज ही, हम इसे करेंगे आई डू नॉट लाइक हर एज मच एज ही। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देन जो कंजक्शन कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है वो किसी सब्जेक्ट को या प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को रिप्लेस करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होता है। तो कहने का मतलब अगर देन यूज कर दिया गया तो उसके बाद ना तो सब्जेक्ट का यूज करने की जरूरत रहती है और ना ही किसी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। जैसे देखिए सी वेस्टेड मोर टाइम देन इट वाज सेंसिबल, तो यहां पर इट जो है वो टाइम के लिए आया है और देन कंजक्शन का यहां पर यूज किया गया है, तो देन के अंतर्गत इट का अर्थ जो है वो अपने आप समाहित है, तो ऐसे में इट को दोबारा नहीं लिखना है, इसको हटा देंगे तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी वेस्टेड मोर टाइम देन वाज सेंसिबल। देन का यूज यहां पर इट को साथ लिए हुए हैं। उसी प्रकार से सी लाइक्स हिम मोर देन हाउ मच आई डू, तो यहां पर मोर जो है उसके लिए हाउ मच का यूज दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके स्थान पर हम सीधा देन लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी लाइक्स हिम मोर देन आई डू।